नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भाटिया पुनः आप सभी के साथ लाइव जुड़ा हूं। जैसे कि पता ही है आप सबको कि इस समय जो है बहुत सारे लोग जो है जो यात्रा करके जो बाबा मणिमहेश की यात्रा करके वापस आ रहे हैं और जिस तरह की त्रासदी इस बार हुई है तो लोगों के अलग अलग राय है, अलग अलग जानकारी है, लेकिन सटीक जानकारियां तभी मिल पाती है जब हमारे पास कुछ ऐसे शख्स रहते हैं जिन्होंने काफी लंबा समय वहां पे बिताया होता है और हर चीज उन्होंने देखी होती है। तो कुछ ऐसे ही हमारे साथ आज रूबरू हैं जो आज ही जो है ऊपर गौरीकुंड से जो है वो चंबा पहुंचे हुए हैं और ये 3 दोस्त हैं और रहने वाले जो है ये सनवाल के हैं। सनवाल की अगर हम बात करें तो ये सनवाल हमारे चुराह में पड़ता है जो कि जिला चंबा का है और तीसा का है जी। तो आइए हम रूबरू होते हैं और पहले इनका नाम जानते हैं एक एक करके। सर मेरा नाम करमचंद है। करमचंद जी, और करमचंद जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सनवाल से रहने वाला हूँ। पप्पू गाइड ढाबा हरसर का बंदा हूँ जी। जी। तो आइए हम इसके बाद भाई से भी जानते हैं। सर मैं शेर सिंह हूँ। जी शेर सिंह जी, आप कहाँ के हैं? हम सनवाल से है। और आगे भाई आप बताना चाहेंगे? चुनीलाल। चुनीलाल जी। तो मैं ये चाहूंगा भाई कि बहुत सारे अधिकतर जो हमारे दोस्त हैं ना वो हिमाचल से ही और चुराह के बहुत है, तो अगर आप लोग कोई चुराह में भी अपनी लैंग्वेज में भी अपनी बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि आप कब जो है गौरीकुंड में गए थे और वहाँ आप क्या काम करते हैं? सर हम तो सीजन बहुत लंबा लगाते हैं। हमारा कभी 6 महीने का लगता है, कभी 5 महीने का लगता है, कभी 7 महीने पर, बट थोड़े टाइम के वक्त से हम 2 या 2.5 महीने लगाते हैं जी। तो इस साल हमारा न्यू पप्पू ढाबा लगा था जो है गौरीकुंड में लगा था, तो हमने वहाँ पर 2.5 महीने लगाए जी। बट जो बंदे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसे फ्लड पड़ा है, बट कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं बंदे सब कुछ सेफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई बंदा कुछ नहीं हुआ है। स्लाइड हुआ है नीचे, धनसों से नीचे हुआ है, बाकी ऊपर तो बिल्कुल जगह सेफ है। गौरीकुंड आप ले लो, सुंदरासी ले लो, मणिमहेश ले लो, ऊपर तो बिल्कुल बंदे अभी भी NDRF के बंदे वहाँ पर तैनात है जी। तो आप वहाँ पे क्या काम करते हैं? 2.5 सर महीने हम ढाबे का काम करते हैं। ढाबे का काम करते हैं, हाँ जी। तो आपके पास तो बहुत सारी अपडेट्स रहती होंगी जहाँ पे आप 2.5 महीने का पूरा सफर बताएंगे कि पहले मौसम कैसा था और कब जाके ये मौसम खराब हुआ और कैसी कैसी स्थिति मौसम तो खराब हुआ है 23 और 24 को। 24 से जो बारिश लगी थी सुबह से लगातार 3 दिन 3 नाइट में लगी थी, उससे थोड़ा जो नुकसान ज्यादा हुआ है ऊपर, बाकी बट कोई बारिश नहीं हुई ऊपर। अच्छा, बाकी ऊपर इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ ऊपर कोई जी। और लोग कैसे ठहरे थे ऊपर? ज्यादा जब ये 24 तारीख की बात है, ऊपर कितने का लोग थे ऊपर? तो सर बहुत मार्केट है गौरीकुंड में, आप लगा लो तो कम से कम 100 से आप दुकान होगी। मणिमहेश में ले लो आप दुकान, तो वहाँ पर भी काफी, किसी दुकान में 10 यात्री रुकते हैं, किसी में 20 रुकते हैं, किसी में 50 ले लो आप जी। तो बटके के पास फिर जैसे नेटवर्क चला गया तो वहाँ पर लोगों को थोड़ी दिक्कत हो गई कि किसके पास पैसे भी नहीं थे जी। तो जो बंदे से होता था जिसके पास 50 या 100 है तो सभी ने उनकी हेल्प की है जी। हेल्प तो की है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो ऊपर लोग जिस टाइम वहां से फंसे हुए थे, जब नीचे को आ रहे थे, तो लोगों को कब जाके पता लगा कि भाई इस तरह का नुकसान जो है वो नीचे हुआ है? क्योंकि गौरीकुंड में तो आप बता रहे वहां तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो जब लोगों को कैसे पता लगा कि इस तरह का नुकसान, आपको कब पता लगा कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है? मैं सर आया 29 तारीख को नीचे आया धनसों में, 28 को जी। 28 को शाम को मैं आया नीचे, तो मैंने वहाँ देखा उसके जो हमारी दुकान से पार जगह थी बहुत स्लाइड हो चुकी थी जी, और 4-5 दुकानें थी वो फ्लड में चली गई थी जी। बट बंदों का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल नुकसान कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। वैसे दुकान यही है, बंदे निकल गए थे वहाँ से जी, सुरक्षित थे वहाँ पर। तो पर आपको जैसे 24 की ये बात है, 28 तक आपको नहीं तो कि जो नीचे से लोग आ रहे थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि भाई नीचे इतना इतना नुकसान हो रहा है? सर ये तो बोलना की नगरी होती है वहाँ पर, तो जिस बंदे का देश है वो तो जाएगा। जैसे बर्फ पड़ रही है तो बस में बंदा जाएगा, लेकिन प्रशासन ने राज्य यात्रा को बंद कर दिया था जी। कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी ऊपर जी। बाकी हम आए धनसों में, वहाँ हमने लिया जायजा, तो स्लाइड हुई सी जगह, पानी बहुत था, पालपुल कुछ नहीं थी हाँ जी। तो वहाँ पर मोन्ट्रेन वाले ने थोड़ा NDRF वाले ने जोड़ी से लगाया था, उनको वार पार कर रहे थे जी। एंड वहाँ पे जो थे कितने, मैं फिर ये बोलना चाहूंगा, लगभग कितने लोग आपको लगता है कि या इस समय जो गौरीकुंड में थे ऊपर जब ये बात हो रही थी 24 के आसपास के सर कम से कम 100 से प्लस गौरीकुंड में था और 100 से प्लस ही मणिमहेश में था जी। और इस बार जो है कहते कि जो डल था वो वहाँ जिस दिन छड़ी वगैरह कोई पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? छड़ी धनसों तक आई, धनसों से वापस हो गई। अच्छा हाँ जी। और आप लोग कब आए वापस? सर हम आए दिनांक 7 को
हर्षण में पहुंचे हम जी 5 और 5 तक ऊपर हम अगस्त। जी। उसके बाद सिर्फ 2 या 3 बंदे होंगे हमारे, पर वो भी आगे। बाकी एनडीआरएफ की टीम है, वो अभी सामान ढो रही है नीचे जी। बाकी कोई ऊपर बंदे नहीं है। अब ऊपर नहीं, अब होटल ढाबे सब बंद है ऊपर यानी कि। बंद है। तो लास्ट ढाबा यानी कि आप लोगों ने ही बंद करके आप लोग आए हैं। हाँ जी जी। एक लगा था वो हर्षर का बंदा है, केवल नाम है उसका। अच्छा, एक ढाबा भी लगा था, बाकी सारे बंद। और वहाँ पे लगभग कितने लोग अभी उस ढाबे में होंगे? ढाबे में सर 2 बंदे थे, 3 बंदे हो, बाकी 3 बंदे थे। एनडीआरएफ। और ऊपर तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है? ऊपर कोई जी, नुकसान कुछ नहीं है। नहीं, गोरकुंड और मनी में सुंदरा से बिल्कुल सेफ है, धनसो भी सेफ ही है, लेकिन जो नालन मूल में घारा घूरा चला था, बट वही है, बाकी ऐसे जी। बंदों का नुकसान कोई नहीं हुआ। जी। तो आइए यहाँ पे और भी हैं, इनसे ही जानते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे आप अपना नाम और आपने क्या देखा, और आप मैं चाहूंगा अपनी लोकल भाषा में जरूर बताइए इस चीज को। जी, आपका नाम? मेरा नाम शेर सिंह। शेर सिंह। तो भाई जी बताए करे। हाँ जी, मनमेज से आ रहे हैं। जी। बाकी ठीक है, कोई नुकसान ना हो रहा। हाँ जी। तो कतों ने रोज लाई छड़े ऊपर? 1.5 महीना। 1.5 महीना? 1.5 महीना। तो ठीक है। तो हो रहा क्या है ऊपर? सब कुछ ठीक है। ठीक है। तो भाई भी है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? चुनी लाल। चुनी लाल जी, तो सीधा सी करे। हाँ जी। 1.5-2 महीना। जी। हाँ जी। तो ऊपर कैसा है मौसम अभी? लोग हैं अभी नहीं है? अभी है। कितने के लोग हैं अभी? अभी थोड़े ही होने, 15-20 लोग होने। जो एनडीआरएफ की टीम है वही है हाँ ज्यादा, जी, है ना जी। तो आइए हम भाई से फिर लास्ट में जानते हैं। तो भाई, जो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ऊपर के बारे में कि ऊपर तो बहुत नुकसान हुआ है, इसका तो आपने खंडन किया है? कोई नुकसान नहीं, ऊपर बिल्कुल बंद है ना सेफ जी। है हम। और जो खासकर अगर हम बात करें तो गोरीकुंड और जो का जो एरिया, वो तो पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है सर, सुरक्षित था। बिल्कुल सेफ। तो इस बार दर्शन आप लोगों ने किए? दर्शन तो बहुत हुए। स्टार्टिंग में बारिश नहीं हुई ऊपर, और जो बारिश हुई तो उसका क्या जो था उसने पूरा अपना रोक लगा दिया। जी। तो चलो एक बार हम बोलते हैं बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भाई। और कितना समय आपने ऊपर लगाया, कोई आइडिया? सर हमने तो 2.5 महीने लगाए। आपने 2.5 महीने गोरकुंड में ठीक है। कभी 4 महीने लगा देते हैं हमारे जो दुकान में। और जो लोग आपके पास ठहर रहे थे वो किस तरह के थे? वो सहमे थे, डरे थे कि नॉर्मल थे? डर तो बहुत है सर, जी। डर बहुत है। जब पानी आ रहा था तो बिल्कुल पत्थर जा रहे थे, जड़ हो रहा था। बंदे 3 दिन लगातार हमारी दुकान में रुक गए थे। अच्छा, कि वो नहीं चाह रहे थे कि नीचे को जाएं, वो डरे हुए थे, है ना? रास्ता नहीं है बोले नीचे, सब रास्ता वगैरह नहीं था उसमें। तो ऊपर बिल्कुल सेफ था, जो भी आवाज आ रही थी नीचे से ही आ रही थी, है ना जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये भाई साहब थे जो सिनवाल से थे, और लगभग 2.5 महीने इन्होंने ऊपर होटल ढाबा अपना चलाया था। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद जी।